नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर पंचकुला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन 25,000 से बढ़ाकर 40,000 की है। साथ ही आपातकाल के सेनानियों की भी पेंशन बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से आपातकाल सेनानियों की पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है और हिंदी आंदोलनकारियों की भी पेंशन 1 जुलाई से 20,000 की जाएगी। इसके साथ ही संत कबीर कुटीर में राजपूत समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह का संबोधन किया और कहा कि राजपूत समाज ने हमेशा राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया है। हमारे वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, अपने आप को जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए कुर्बानियों के ऊपर चढ़े गए, यातनाएं सही, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को जो मिलने वाली पेंशन है वो 25,000 रुपए थी। आज आपके बीच में मैं ये घोषणा करता हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके आश्रितों को सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 15,000 से ज्यादा परिवारों को प्लॉटों की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और हरियाणा की बीजेपी सरकार गरीब और जरूरतमंदों के प्रति समर्पित सरकार है। खबर रोहतक से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जनता को प्लॉट सौंपे हैं। 15,000 से ज्यादा परिवारों को ये सौगात दी गई है, जहां गरीब परिवारों को प्लॉटों का आवंटन किया गया है। कार्ड के माध्यम से हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को हमने ये कार्ड दिया और ऐसे ये परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 लाख परिवार थे, जिनको हमने 84 लाख लोगों को ये कार्ड देने का काम किया। लगातार हमारी सरकार उन तक ये कार्ड पहुंचाने का काम कर रही है और ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया कि वो व्यक्ति उस कार्ड के ऊपर 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेगा, उसको कोई भी पैसा किराए के लिए नहीं लगेगा। ये सुविधा ये हमारी सरकार ने, ये जब दूसरी योजना मैंने शुरू की है, ये उसके गरीब लोगों के लिए देने का काम किया है। मित्रों, साथियों, हमने तीसरा योजना जो शुरू की है, हमने तीसरी योजना ये शुरू की है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी को जब अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में थे, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब लोगों के छत के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाने का काम करेगी। और हमने जो तीसरा कार्यक्रम अंबाला के अंदर किया है, अंबाला के अंदर हमने अपने परिवारजनों को बुला करके उनके बीच में बैठ करके हमने इस योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री सोलर हर घर मुफ्त बिजली योजना, इस योजना का शुभारंभ किया है। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और उसके लिए हमने उसको ऑनलाइन खोल दिया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, वो परिवार
उसमें एंटर कर सकता है, उस योजना का लाभ ले सकता है। और हमने उस योजना के माध्यम से हमारी सरकार ने निर्णय किया कि जो उस सोलर पैनल के ऊपर खर्चा आएगा वो खर्चा 1,10,000 रुपए का आएगा। और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 60,000 रुपया नरेंद्र मोदी देगा, 50,000 रुपया मैं दूंगा। किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा नहीं लगेगा और उसके घर के ऊपर वो सोलर पैनल लग जाएगा। और जो हमने कहा है, जो ये योजना बनी है कि उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा, उसका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। और जितनी बिजली बचेगी उसको सरकार खरीदेगी और उस बिजली का पैसा भी उस परिवार को मिलेगा, उस व्यक्ति को मिलेगा। इस सरकार को हमने, इस योजना को हमने गरीब के साथ जोड़ने का काम किया। परंतु भाइयों मुझे ये बताते हुए भी, क्योंकि आज मैं ऐसी भूमि के ऊपर हूं, ये रोहतक की ऐतिहासिक भूमि है और इस भूमि के ऊपर मेरा बचपन भी बीता है। मैं लंबे समय तक यहां पर रहा हूं, इस भूमि के ऊपर रहा हूं, क्योंकि मनीष जी और हमारे सभी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं ये जानते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां के सरकार के एक मुखिया थे और वो मुखिया बोलते थे, ये कहते थे, जनसभाओं में कहते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। इस बात का दुष्प्रचार करते थे, वोट ले जाते थे और वोट लेकर के लोगों के हालात के ऊपर छोड़ देते थे। 4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी और लोग त्राही करते रहते थे। फिर उनका एक सहयोगी दल भी था, एक सहयोगी दल था, वो इस प्रकार की बयानबाजी करता रहता था, मुझे कहते हुए ये कोई गुरेज नहीं है। यहां के जो मुखिया थे कांग्रेस के, लगातार 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लोगों को बरगला करके उनका वोट बटोरने का काम करते रहे। और जो 100 गज के प्लाट थे वो भी समस्या इन्हीं की पैदा की हुई है। परंतु हमने निर्णय किया कि गरीब के जीवन को सरल करने का काम ये मेरी सरकार करेगी और हमने उनको कागज भी दिए और उनको कब्जा भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों ये बोलता था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। यमुनानगर में हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सैकड़ों लोगों को प्लॉट के कागजात सौंपे। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आज लगभग 4300 से अधिक प्लॉटों के कागजात हरियाणा भर में दिए गए हैं, जबकि इससे पहले 9000 लोगों को मकान की रजिस्ट्री दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैकड़ों लोगों के घर के सपने को पूरा करने में हरियाणा में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी सभी जांच नियम पूरे करके ही की गई है। कृषि मंत्री ने ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने और राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर दोनों को शुभकामनाएं दी। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा का दौरा करके कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स देंगे, कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे नेता भी हैं और पार्टी के तौर पे हमेशा से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे परिणाम आए। तो निश्चित तौर से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारे को गाइडलाइन देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पधार रहे, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है, सब में उत्साह इसके लिए। सर जैसे 5 सीटें बीजेपी ने लूज की, तो इसका मतलब ये आज की कल जो मीटिंग होने वाली 29 की, नहीं देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप 10 की 10 सीटें जीतोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आप ही रहोगे। तो ये तो जनता है, जनता मालिक जो है वो जनता है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटन योजना के तहत आयोजित जिला स्तर कार्यक्रम में
कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पलवल पहुंचे। इस मौके पर होडल विधायक जगदीश नायर, पलवल विधायक दीपक मंगला और बीजेपी जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार के शासनकाल में प्रदेश की जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार ने प्लॉट दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर बहुमत से बीजेपी की सरकार को चुनेगी। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को धन्यवाद करूंगा। पूरे प्रदेश के 14 शहरों में जिस तरह के प्लॉट आवंटित किए गए हैं, आज पलवल में भी इस तरह के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। सभी आज दीपक मंगला जी मेरे साथ हैं, विधायक जगदीश नायर जी, पूर्व मंत्री चरण सिंह और सभी संगठन के लोग हैं, जिनको 1670 प्लॉट आज लोगों को आवंटित किए जाएंगे। और जो भी बेसहारा जो महिला है, घुमंतु जाति है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन सबको आज हम प्लॉट पूरे हरियाणा में देंगे। ये हर जगह हर मंत्री की ड्यूटी लगाएगी, उसी में आवंटित किए जाएंगे। मैंने फॉर्म भरा था फरवरी में और अब मुझे 30 गज की प्लॉट मिलने जा रही है। सरकार को मैं बहुत अच्छी तरह मानती हूँ और बहुत खुश हूँ मैं प्लॉट से। नहीं जी, पहले हमें कुछ नहीं मिला, राशन भी हमें अब मिलने लगा है और पुरानी सरकारों में तो हमारा कभी राशन कार्ड भी नहीं बना, जितना हमें अब मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला मांढोटी गांव का है, जहां घर में सो रहे एक परिवार पर 20 से ज्यादा बदमाशों ने लाठी, डंडों और तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान 2 महिलाओं को चोट आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन मूक दर्शक बनी रही और हमलावर घर के दरवाजे और खिड़कियों पर तेज धार हथियार से हमला करते रहे। इतना ही नहीं, घर के अंदर ईंट भी फेंके गए। यामन रोटी चौक के मकान है, संजय वसमान रोटी करके जी, उसके मकान पर यही गांव के ही एक मनोज और उसके 7-8 लड़कों के साथ आया था गाड़ी में बैठ के। उनकी पहले से कोई कहासुनी वगैरह हुई थी फोन पे, उसके समझ में आ रही तो ये हाथों में कुल्हाड़ी डंडे भी लिए हुए हैं, ऐसा वीडियो भी हुई कुछ प्रतिसाद है। रात को 10 बजे मोटी मोटी मेरे लड़के के कहासुनी होगी पहले के साल पहले 20 बंदे आए, उन हमारे कबाड़ तोड़ दिए, कबाड़िया, हथियार, 4 गाड़ी रोड करके 3-4 मोटरसाइकिल थी जी। हम तो अपने गेट बंद कर गए, अपने अंदर बढ़ गए, हमारे कबाड़ काट दिए फरसों से और कबाड़ियों तो हथियार दिखाओ दे। मेरी माँ की चोट मार गई, मेरे घर वाले की चोट मार गई। 10-20 मानस आए, हम 10 वहाँ थे अपने और कोई नहीं था। मेरी सासू थी, मैं थी और मेरा आदमी था। मारे गेट करे थे, गेट तोड़े भी, आदमी थे, हथियार ले रहे थे, पर्चे गला सीधे गए थे। मैन गेट तोड़ के, दूसरा गेट तोड़ के और मार के हम लेकड़े बात। हिसार में एक और व्यापारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। इससे पहले ऑटो मार्केट के एक व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और सरेआम गोलियां चलाकर पर्ची शोरूम में फेंकी गई थी। इन घटनाओं को लेकर हिसार के व्यापारियों में रोष है, जिसको लेकर 28 जून को हिसार की ऑटो मार्केट बंद रहेगी। पूरे मामले पर व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग ने कहा कि हरियाणा अपराध का अड्डा बन गया है। 5 लाख की प्रॉपर्टी के जो मामले में जो गोलियां चली, अनेकों फायरिंग हुई, अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया। पुलिस लगी हुई है, पूरे हरियाणा की टीम लगी हुई है, दिल्ली की भी टीम आई हुई है, मगर अपराधी अभी तक फरार है और मेरी यही सरकार से मांग है तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए। बस रात को सर 9:20 पे मुझे व्हाट्सएप कॉल मेरे फोन पे आया। मैं एक्चुअल में खाना खा रहा था, तो एक्चुअल में 3-4 कॉल आई, तो बेटे ने उठाया तो बेटा बोला कि पापा कोई फोन आया है, बात करो। तो मैंने बात की तो उन्होंने बोला मैं बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा कौन बोल रहे हो बताओ। तो बोले कि महिंद्रा एजेंसी में गोली चली थी ना। मैं बोल रहा हूँ भाई 2 करोड़ रुपए की तैयार कर लो।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।